सीए फाइनल ऑडिट का सिलेबस देख के टेंशन हो रही है, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, क्या करे? तो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बना दो और उसके हिसाब से प्लान करो, आउटपुट बढ़िया निकलेगा। सबसे पहले देखते हैं आईसीआई ने कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज दे रखी है। तो स्टूडेंट्स पहले समझते हैं आईसीआई ने करा क्या है। आपने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आईपीसीसी में पढ़े हैं, यस। एसएई, एसआरई, एसआरई का आपने ओवरव्यू लिया था, यहां पे इनको दे दिया डिटेल्ड फॉर्म में, और ये आपके न्यूली एडिशन भी है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो आपने आईपीसीसी में पढ़े एज इट इज आपके यहां पे भी है, बट अप्रोच काफी चेंज हो चुकी है। अप्रोच यहां पे केस स्टडी अप्रोच हो चुकी है। देखो आईसीआई क्या चाहता है कि आप प्रैक्टिकल ऑडिट जो करते हो ना, वो स्टैंडर्ड आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दे, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे, ताकि आप रियल लाइफ में जो ऑडिट करते हो उसमें आपको हेल्प मिले। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईसीआई कह रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, to develop the ability to solve cases relating to audit engagement, to gain the ability to analyze current auditing practices and procedures and apply them in audit engagement। तो आपको ये चारों के चारों टॉपिक पूरे कॉन्सेप्चुअल स्टडी होने चाहिए, और आईसीआई ने इसकी वेटेज अराउंड 50 नंबर की दे दी है, ठीक है। बच्चों यहां पे है ना कंटेंट कम हुआ है, सिलेबस आईसीआई का कम हुआ है, बट आईसीआई ये मान के चलता है, आईसीआई अज्यूम करता है कि आपको आईपीसीसी लेवल पे स्टैंडर्ड्स की नॉलेज पूरी डिटेल में है, आईसीआई अज्यूम करता है। और इसमें एक 800 सीरीज जो आपके आईपीसीसी का पार्ट नहीं थी वो ऐड हो रखी है, ठीक है। वेटेज अच्छी खासी है, 50 नंबर की आपकी मोटा मोटी इस चैप्टर्स की वेटेज हो गई, जिसमें आपके स्टैंडर्ड्स कवर हो गए, ब्रॉडर स्टैंडर्ड्स कवर हो गए, एसए, एसई, एसआरई, एसआरएस सब जने आ गए, ठीक है। न्यूली एडिशन एसई, एसआरई, एसआरएस है, फोकस इस पे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, फिर अपन चलते लास्ट में अपन चले तो लास्ट में बात करते प्रोफेशनल एथिक्स। ये आपके पूरी ऑडिटिंग का सबसे इजी पार्ट है। करीब ऑन एन एवरेज अपन पकड़ ले तो 20 से 21 नंबर की इसकी वेटेज है। एथिक्स की बात करें तो 90% कर लेते हैं, 10% कोई मिसलीनियस टॉपिक छोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जब बच्चों जहां पे आप आराम से 15 to 18 नंबर स्कोर करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे इजी हो गया, सबसे स्कोरिंग हो गया, और टाइम कंज्यूमिंग अगर मैं अप्रोच की बात करूं, पढ़ाई करने में सबसे कम टाइम इसी टॉपिक में आपको लगेगा। तो मोटा मोटी स्टैंडर्ड्स की बात करें 50 नंबर, 20 नंबर हो गए आपके प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें। अब बात करते हैं एक और टॉपिक आपका, एक और कंटेंट आपका, जहां पे आपके ग्रुप ऑडिट्स, एनबीएफसी बैंक ऑडिट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस जैसे टॉपिक है, जहां पे वेटेज है आपकी 20 नंबर की वेटेज है आपकी। और यहां पे आईसीआई ने 2 टॉपिक जो रिसेंटली ऐड हुए, नए ऐड हुए, जिसकी वेटेज आपको दे दी है मोटा मोटी 3, 3.5, मतलब आप मान लो 4 से 5 नंबर की वेटेज हो गई, डिजिटल ऑडिट। और एक और आपका फ्रेश टॉपिक ऐड हुआ है, एसडीजी, ईएसजी अश्योरेंस। तो यहां पे आपकी भी वेटेज मोटा मोटी 4 से 5 नंबर की मान, जो 2 छोटे आपके मिसलिनियस टॉपिक्स है, इनकी वेटेज आप मोटा मोटी 9-10 नंबर मान लो। अब सिंपल सी अप्रोच है, आपको पहले करना क्या है? पहले प्रोफेशनल एथिक्स। अगर अपन सम अप कर दे अपने वीडियो को, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया आपका, जो कि 20 नंबर का हो गया। अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूं, सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर रहा हूं बच्चों इसमें, तो ये आपके हो गए 45 to 50 नंबर। उसके बाद में 2 मिसलिनियस टॉपिक्स आपके रिसेंटली ऐड हुए, न्यूली एडेड टॉपिक्स है, न्यूली एडेड टॉपिक्स 10 नंबर्स, 2 चैप्टर है इसके आपके। और बाकी के आपके मिसलिनियस टॉपिक्स हो गए, जिनकी वेटेज आईसीआई ने 20 नंबर की दे दी है, जिसको अभी अपन ने देखा, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, पब्लिक सेक्टर, एनबीएफसी, बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपकी ऑडिट की वेटेज हो गई। इस वेटेज को देखते हुए अपनी स्टडीज को प्लान करो।